हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन दिसंबर जनवरी 2021 का जूलॉजी पेपर फर्स्ट बायोस्टैटिक्स टैक्सोनॉमी एंड डाइवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और उसमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए थे उसका मैं आंसर भी क्लियर करते हुए चलूँगा। तो वीडियो पे ना शुरू से अंत तक जरूर रहिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। यार आप लोगों के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है, लेकिन आप लोग एक वीडियो को लाइक नहीं कर सकते। लाइक कर देना, ठीक है। तो जो क्वेश्चन पेपर है वो 3 घंटे का होता है और इसमें जो मैक्सिमम मार्क है आपको 80 नंबर मिलते हैं आपको, और 16 नंबर मिनिमम लेके आप पास हो सकते हैं। तो सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है। जो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी के अंतर्गत कौन सा एक नहीं आता है। देखिए यहाँ पे क्या क्या है, और फर्स्ट क्या है, अल्फा टैक्सोनॉमी, बीटा टैक्सोनॉमी, सी डेल्टा टैक्सोनॉमी और डी गामा टैक्सोनॉमी। तो हम लोग टैक्सोनॉमी के अंतर्गत जानते हैं अल्फा बीटा गामा को जानते हैं, और जो सी डेल्टा टैक्सोनॉमी नहीं आता है तो ये कवर्ड नहीं है, यानी कि ये ऐसा टैक्सोनॉमी है ही नहीं, अल्फा बीटा हिसाब से दे दिया गया है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, ठीक, नॉट डी। यहाँ पे डी में येलो कर दिया हूँ, लेकिन राइट ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या आता है, नेम ऑफ द फिलोसोफर हु फर्स्ट क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स। तो कौन से फिलोसोफर जिन्होंने सबसे पहले जीवों को क्लासीफाई किया था। ऑप्शन ए है विटकर, बी कैरोलस वोरे, सी लिनियस या डी अरस्तु। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी अरिस्टोटल या अरस्तु जिसको बोलते हैं हिंदी में, उन्होंने ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया था। थर्ड एमसीक्यू है, द चीफ मेरिट ऑफ बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन इज दैट। तो जो बेंथम एंड हुकर है उनका क्लासिफिकेशन का क्या थीम था, मतलब क्या था उनके क्लासिफिकेशन में, उन्होंने क्या यूज किया था। फर्स्ट क्या दिया है, इट इज ए नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ प्लांट। क्या जो मतलब ये जो है ना नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम था सभी प्लांट्स का। दूसरा क्या है, अ सिस्टम बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट, उनका सिस्टम ना इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था। थर्ड क्या है, इट इज ऑल्सो कंसिडर द फाइलोजेनेटिक एस्पेक्ट। और फोर्थ क्या है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ टैक्सा बेस्ड ऑन एक्चुअल एग्जामिन ऑफ द स्पेसिमेन। तो जो बेंथम हुकर का जो रूल्स था तो वो था ऑप्शन डी, राइट आंसर होगा द डिस्क्रिप्शन ऑफ टैक्सा बेस्ड ऑन एक्चुअल एग्जामिनेशन ऑफ द स्पेसिमेन। फोर्थ एमसीक्यू क्या है, वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर अंडरस्टैंडिंग जनरल रिलेशनशिप ऑफ प्लांट। तो प्लांट्स के बीच जनरल रिलेशनशिप समझने का सबसे बढ़िया मेथड क्या है। ऑप्शन ए दिया है साइटोटैक्सोनॉमी, बी एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी, सी न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी या डी कीमोटैक्सोनॉमी। तो हम लोग जानते हैं कि कीमोटैक्सोनॉमी एक ऐसा टैक्सोनॉमी है जिसके अंतर्गत हम प्लांट्स के रिलेशनशिप को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कीमोटैक्सोनॉमी। फिफ्थ क्या है एमसीक्यू, टैक्सोनॉमी डील्स विद। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, अ क्लासिकल टैक्सोनॉमी, बी कीमोटैक्सोनॉमी, सी फाइलोजेनी, डी एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए क्लासिकल टैक्सोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ डार्विनिज्म क्लासिफिकेशन। इनमें से क्या है जो डार्विनवाद है उसके क्लासिफिकेशन से नहीं किया गया है। ऑप्शन ए है विस्कटसन, बी बेंथम एंड हुकर, सी लैंगर एंड पेंटी या डी इक्सजान। जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी बेंथम एंड हुकर का जो क्लासिफिकेशन है वो डार्विनिज्म से रिलेटेड नहीं है। 6 नंबर क्या है, अरेंज द करेक्ट, 7th का अरेंज द करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या दिया है आपका, क्लास, सेकंड किंगडम, थर्ड फाइलम, फोर्थ ऑर्डर, जीनस, फैमिली, स्पीसीज है। तो हम सबको पता है कि सबसे पहला जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो सबसे पहला आता है किंगडम, तो सेकंड का फर्स्ट में आएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे ए बी सी में फर्स्ट डी ऑप्शन में ही 2 पहले आया है, तो राइट आंसर डी ही हो जाएगा। किंगडम आता है, इसके बाद क्या आता है, फाइलम आता है, फाइलम के बाद आता है क्लास, क्लास के बाद आता है ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आता है आपका स्पीसीज। तो राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन डी का 2 3 1 4 6 5 7। उसके बाद रेटस इज। तो रेटस देखिए, कोई भी जो एनिमल्स होता है जिसका सेम अगर नाम यूज आ रहा है जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो होता है टार्टिनम, ठीक। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन ए। फिर आता है एमसीक्यू नंबर 9, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय।
तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? राइट आंसर है बी, ग्रे एंड डॉलिटिल, इन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। 10th नंबर का ब्लू ग्रीन एल्गी और कीप्ड इनटू, तो ब्लू ग्रीन एल्गी किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है एनिमेलिया, बी प्लांटी, सी मोनेरा और डी प्रोटेस्टा। तो राइट आंसर है सी मोनेरा, ब्लू ग्रीन एल्गी। क्वेश्चन नंबर 11, फैमिली ट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय क्लेडोग्राम की हर्बेरियम या अर्बेट्रम। तो फैमिली ट्री को किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? क्लेडोग्राम, ऑप्शन ए राइट आंसर है। 12th का नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन व्हिच प्रोवाइड्स रूल फॉर नेमिंग एनिमल। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रूल्स देता है नेमिंग के लिए, एनिमल्स के लिए? तो आपको पता है ICZN, ऑप्शन ए राइट हो गया। फिर 13 का व्हाट इज द टर्म गिवन टू अ डुप्लीकेट स्पेसिमेन ऑफ ओरिजिनल टाइप। तो ओरिजिनल टाइप का डुप्लीकेट स्पेसिमेन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए लैकोटाइप, बी होलोटाइप, सी आइसोटाइप या डी मियोटाइप। तो राइट आंसर है सी आइसोटाइप। 14 का क्या होगा? मस्का डोमेस्टिका इज द नेम ऑफ, किसका साइंटिफिक नेम है मस्का डोमेस्टिका? ऑप्शन ए है इंसेक्ट, बी ग्रास हॉपर, सी हाउस फ्लाई या डी हॉनी बी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी हाउस फ्लाई। 15 रिप्रोडक्टिव बैरियर दैट ऑक्योर बिफोर द स्पर्म फर्टिलाइज द एग इज। ऑप्शन ए प्री जाइगोटिक बैरियर, बी पोस्ट जाइगोटिक बैरियर या सी एलोपैट्रिक या डी सिम्पैट्रिक। 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्री जाइगोटिक बैरियर। 16 का देखते हैं, बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड। तो बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर हम लोग भी जानते हैं। तो ऑप्शन ए क्या है? जीनस एंड स्पीसीज, बी जीनस एंड सबस्पीसीज, सी जीनस एंड फैमिली या डी स्पीसीज एंड फैमिली। तो बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर जो है उसके अंतर्गत बेसिकली किसको लिखा जाता है? जीनस एंड स्पीसीज को। ऑप्शन ए राइट होगा। 17 का क्या होगा? ब्लैंक्स हैज द मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो इंडिया में किसकी डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी किसकी है? राइस की है, देखिए तो ठीक है। लेकिन ऑप्शन में राइस नहीं है, तो ऑप्शन में ए है पोटैटो, बी टी, सी मैंगो और डी टीक। तो राइट आंसर क्या होगा? सी। राइस के बाद किसकी जो जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है बहुत ज़्यादा है? वो है मैंगो की। 18 का क्या है? गालापागोस फिंचेस आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन ए एग्जिस्टिंग्स, बी हार्बिटोकू हेट्रोक्रोमिया, सी इसलैंड गिग्नेस्टिम्स या डी एडेप्टिव रेडिएशन। तो राइट आंसर है डी एडेप्टिव रेडिएशन का होगा, ठीक है। 19 का ब्लैंक्स इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्स2 कंजर्वेशन, मतलब एक्स2 कंजर्वेशन। तो यहाँ पे जितने भी दिए हैं सब इन-सिटू कंजर्वेशन में, उनमें से एक एक्स2 कंजर्वेशन है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी सीड बैंक। एक्स2 कंजर्वेशन, इन-सिटू कंजर्वेशन समझते होंगे, जो आपका अपने ही बिहेवियर में रह कंजर्वेशन इन-सिटू कंजर्वेशन कहलाता है। जैसे जंगल का जो कंजर्वेशन हम लोग जंगल में ही अगर कर देते हैं तो वो इन-सिटू कंजर्वेशन होगा। जंगल को लेके जू में अगर किसी भी एनिमल को हम कंजर्व करते हैं तो एक्स2 कंजर्वेशन होगा। तो ऐसे ही सी ऑप्शन जो है ना राइट आंसर है एक्स2 कंजर्वेशन का, सीड बैंक। बाकी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये इन-सिटू कंजर्वेशन है। 20 का देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कैन सिग्निफाइंग बाय द कंट्रोल ऑफ। ऑप्शन ए इंक्रीजिंग सॉलिड वेस्ट, बी रिड्यूसिंग वाटर वेस्टेज, सी बर्निंग ह्यूमन जनरेटेड वेस्टेज या डी रिड्यूसिंग फॉसिल्स फ्यूल कंजप्शन। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो सकता है आप लोग कमेंट कीजिए। मेरे हिसाब से इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इंक्रीजिंग सॉलिड वेस्ट। फिर आता है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में ये 8 क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिए। ये 2 नंबर का है, आप इसको 2 लाइन या 3 लाइन में लिख सकते हैं। फिर आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसके भी आपके 8 क्वेश्चन मिल जाते हैं। आपको उसको एक पेज में या मैक्सिमम 75 वर्ड में लिखना रहता है। उसके बाद आता है सेक्शन डी। सेक्शन डी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, लगभग एक ऐसे के हिसाब से। इसको 150 वर्ड में आप लोग लिखना रहता है और सब क्वेश्चन के में एक अथवा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, सी यू।